आजकल के दौर में जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और काम बेशुमार, तो घर बैठे ग्रॉसरी मंगवाना वाकई एक बहुत बड़ी आसानी और नेमत बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको मैं अपने घर की थोड़ी सी रियल कहानी दिखाऊं। जब महीना स्टार्ट होने वाला होता है तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि इस दफ़ा घर का खर्चा कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्रॉसरी, बच्चों की चीज़ें, बिल्स, और फिर थोड़ा सा अपने लिए भी सेव कर सकूं, और साथ ही साथ टाइम भी बचा सकूं, क्योंकि हम सब के बच्चों के तकरीबन पेपर स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे घर बैठे ग्रॉसरी मंगवाना वाकई एक बहुत बड़ी आसानी बन चुकी है, और साथ ही साथ ज़रूरत भी। इससे आपकी पैसों की बचत तो होती ही होती है, साथ में टाइम और एनर्जी भी सेफ होती है। और जो हम कहीं और अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्पेशली आजकल जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनको उनके साथ बैठ के पढ़ाना, फिर बाकी के घर के काम, खाना पकाना, सब चीज़ें एक साथ सँभालना आसान नहीं होता है। और ऐसे में मेरी कोशिश होती है कि अपने पैसों की बचत के साथ-साथ अपने टाइम और एनर्जी को भी सेव किया जाए, और वो किसी प्रोडक्टिव कामों में यूटिलाइज़ किया जाए। मेरी प्लानिंग हमेशा नए महीने का कैलेंडर देखने से शुरू होती है। मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इस महीने कौन-सी स्पेशल डेट्स हैं, किस दिन बिल की लास्ट डेट है, कौन से दिन सैलरी आनी है। अगर बच्चों के ट्रिप्स, फंक्शन या कोई इवेंट्स वगैरह हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च के वहाँ पैसे रख लेती हूँ अलग से। अगर महीने में कोई शादी है, कोई दावत है या कहीं ट्रैवल करना हो, तो उसका भी एक छोटा-सा बजट बना लेती हूँ। और साथ-साथ पिछले महीने की एक छोटी-सी रिपोर्ट बनाती हूँ कि कहाँ सही पैसे लगे और कहाँ ओवर स्पेंडिंग करी है मैंने। बजट और ग्रॉसरी लिस्ट बनाने से पहले मैं लाज़मी अपनी पैंट्री खोल के चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ पड़ी है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन-सी दाल ज़्यादा खर्च हुई है, कौन-सी दाल बची हुई है, मसाले, चीनी, नमक, ऑयल वग़ैरह कहाँ तक भरे हुए हैं, कहाँ तक उनकी बॉटल्स खाली हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अक्सर हम मार्केट जाकर वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो घर में पहले से मौजूद होती हैं, और फिर महीने के एंड में लगता है कि बजट टाइट हो गया, और कभी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और फिर हमें वेस्ट करनी पड़ती हैं। मेरी कोशिश होती है कि लिस्ट इस तरह से बनाऊँ जिसमें एसेंशियल्स और वीकली सामान और एक्स्ट्रा सामान, जिसके बगैर हमारा गुज़ारा चल सकता है। तो जो हमारे एसेंशियल्स हैं, दाल, चावल, मसाला, आटा, ऑयल वग़ैरह, ये तो आना ही आना होता है, मस्ट होता है, लेकिन मैं इनकी क्वांटिटी लाज़मी चेक कर लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ घर में रखी है और कौन-सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी टिप देती हूँ, हम में से बहुत सी ख़वातीन ये करती होंगी कि जब भी मैं कोई भी नया चावल या आटा, दालें लेकर आती हूँ, और वो डायरेक्टली जार में नहीं भर देती हूँ। अगर बाज़ दफ़ा होता है हमारी थोड़ा-सा क्वांटिटी बची हुई होती है, तो मैं पहले उसे निकाल लेती हूँ, जार को अच्छी तरह धो के, साफ़ करके, ड्राई करके, फिर उसमें पहले नया डालती हूँ, फिर जो बच जाता है, जो पुराना होता है पिछले मंथ का, वो ऊपर डालती हूँ, ताकि वो पहले यूज़ हो जाए और जो नया आया है वो बाद में यूज़ हो जाए। इस तरह आपकी चीज़ें ख़राब होने से और वेस्ट होने से बच जाती हैं। इसी तरह आप घर की ग्रॉसरी को मैनेज करते हुए छोटी-छोटी टिप्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को वेस्ट होने से भी बचा सकती हैं, और अपने बजट को कंट्रोल में भी रख सकती हैं। यहाँ ये छोटी-छोटी सी की हुई बचत आपके कोई इमरजेंसी खर्चे, या कभी कोई मेहमान आ जाए, या कभी अचानक सफ़र पे जाना हो, तो हर महीने जब कुछ ना कुछ ये बचता जाता है, तो आपके बड़े काम आ जाता है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जो एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, बच्चों के स्नैक्स हो गए, लंच की चीज़ें हो गई, वो मैं जो है ऐसे मैनेज करती हूँ कि कभी मैंने बाहर की रेडीमेड चीज़ें ले ली, कभी मैं होममेड जो है ना बच्चों को देती हूँ। तो इस तरह से ना आपका बजट भी बैलेंस रहता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। और जिस महीने कभी बजट टाइट हो जाता है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को लेस करती हूँ, और जो ले रही होती हूँ उन्हें डबल चेक करती हूँ, 2 दफ़ा सोचती हूँ कि क्या वाक़ई इसकी मुझे ज़रूरत है, या बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी हम दिल के हाथों मजबूर होके बहुत सी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिसकी हमें कोई वाक़ई ऐसी शदीद ज़रूरत होती नहीं है। अब जैसे विंटर शुरू हो गए हैं, हर घर में सूप वग़ैरह का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ जाता है। आप बाहर के बजाय घर पे बनाएँ, सॉसेस वग़ैरह सब चीज़ें घर पे ला के रखें। ये एक तो बहुत हेल्दी भी बनेगा घर पे, और बहुत मज़े का भी लगता है। घर के साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी कोशिश होती है पर्सनल हाइजीन या पर्सनल ग्रूमिंग की जो भी चीज़ें होती हैं एसेंशियल्स, वो मैं प्रायोरिटी पे रखूँ, और वो हर महीने मैं लाज़मी लूँ। चलें जी, ग्रॉसरी आने के बाद सबसे बड़ा मरहला होता है उसको समेटना, उसको अपनी जगहों पे करना, और उसे रीफ़िल करना। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें रीफ़िल करनी हो, जो समेटनी हो, वो फ़ौरन हाथ के हाथ कर दूँ, ताकि जो है ना आपका किचन कम से कम फैले, क्योंकि जब आपका किचन फैला हुआ होता है ना, तो आपका ना कोई काम करने का दिल करता है, ना ही वो चीज़ें समेटने का दिल होता है। सबसे पहले तो मैं वो चीज़ें रिफ़िल करती हूँ जो बिल्कुल खाली हो चुकी होती हैं, क्योंकि मैं उनके जार्स पहले से धो के रेडी रखती हूँ, ताकि बस जैसे ही ग्रॉसरी आए मैं उसे खाली उठाऊँ और रिफ़िल कर दूँ और अपनी जगहों पे रख दूँ। इससे आपका आधा काम जो है ना बहुत हल्का हो जाता है। बाकी फिर होते हैं आटा, दाल, चावल,
बल्ब, चाय की पत्ती वग़ैरह, इन्हें फिर मैं उनके हिसाब से रिफ़िल करती हूँ। जब अगर वो चीज़ें खाली हो रही होती हैं या खाली हो चुकी होती हैं, उन्हें पूरा खाली करके, साफ़ करके, नई चीज़ें डालकर फिर ऊपर से फिर मैं जो बच जाता है वो डालती हूँ, ताकि पहले जो पुरानी चीज़ है वो इस्तेमाल हो जाए। और कुछ चीज़ें जो है ना वीकली में मँगाना पड़ती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वग़ैरह। ये क्योंकि जब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि इतनी ही क्वांटिटी मँगाऊँ जितनी मैं 1 हफ़्ते में यूज़ कर सकूँ। इसे भी लाज़मी मैं मँगाने से पहले चेक कर लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ बची हुई है या कौन-सी चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर कोई चीज़ फ्रिज में होती है तो फिर मैं वो नहीं मँगाती, और उसी हिसाब से चीज़ें मँगाती हूँ जो इस हफ़्ते में मुझे बनानी होती हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रैंडमली चीज़ें मँगाती चली जाती हैं, तो आपके समझ में भी नहीं आता, अगर आपकी मील प्लानिंग नहीं हो, तो आप क्या बनाएँ, क्या नहीं बनाएँ। कुछ चीज़ें मैं लाज़मी फ्रीज़ करके रखती हूँ, जैसे कभी इमरजेंसी हो, कोई मेहमान आ जाए या आपकी तबीयत ख़राब हो या कहीं आप बाहर गए हो, वापस आके आप बहुत थके हुए हो, तो आपके पास फ्रीज़र में कुछ चीज़ें ऐसी रेडी होनी चाहिए कि बस आप उसे डिफ्रॉस्ट करें और इस्तेमाल करें। इससे पता है होता है कि आप बाहर के खाने से बच जाते हैं, इससे आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और सेहत भी सही रहती है। ये चंद ऐसी छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं जिन्होंने मेरे बजट में वाक़ई बहुत फ़र्क डाला है। ये सब आप भी कर सकती हैं, जिससे आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और आप सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जैसे बाहर के बजाय आपने घर में ही ड्रिंक्स बना के रख ली, बच्चों के लिए जूसेस बना के रख लिए। ये हेल्दी भी होंगे घर में, और जो है ना आपका बजट भी कंट्रोल में। बच्चों को शाम में डेली जंक फूड देने के बजाय आप घर में बना के हेल्दी स्नैक्स दें। मेरे बच्चे जो है ना कॉर्न बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं हर दूसरे से तीसरे दिन मंगा लेती हूँ 2 किलो 3 किलो कॉर्न, और वो बच्चों को कभी बॉईल करके दे देती हूँ, कभी जो है मैं ऐसे ही चूल्हे पे भून के दे देती हूँ। ये एक तो पेट भी भर जाता है बच्चों का और बहुत ज़्यादा हेल्दी और भी इन होता है। सब के साथ-साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक कम ज़्यादा सदका खैरात लाज़मी करते रहा करें। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, इससे आपके घर में ना सिर्फ़ बरकत आती है बल्कि सुकून और खुशियाँ भी आती हैं। और कभी भी दूसरों से कंपैरिज़न नहीं करें। हर फैमिली की इनकम, प्रायोरिटीज़, उनका घर का बजट, सब कुछ एक-दूसरे से अलग होता है। इसीलिए सिर्फ़ अपनी सिचुएशन के मुताबिक बेहतरी की कोशिश करती रहा करें। देखिए, हर कोई परफ़ेक्ट नहीं होता। मैं खुद भी 100% हर महीने प्लानिंग फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खुद को समझ आना शुरू हो जाता है कि पैसे कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कहाँ हमें बचत करनी है। अगर आप भी कोई स्पेशल तरीका यूज़ करती हैं बजट मैनेज करने का, ग्रॉसरी में से सेविंग निकालने का, तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा। शायद वो किसी और की हेल्प बन जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।